एक बड़े शहर के कोने में कोमल नाम की एक मासूम बहू अपनी सास के साथ एक साधारण से घर में रहती थी। घर की दीवारों में खामोशी थी, लेकिन कोमल के दिल में एक अदम्य उल्लास था। उसके पति की नौकरी छूट चुकी थी और परिवार मुश्किल समय से गुजर रहा था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें खिड़की से छड़कर आती तो कोमल रसोई में जाती। वहां उसके हाथों से बनने वाले छोले भटूरे की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलती थी, जैसे कोई जादू हो। लेकिन जब दाने दाने की तंगी ने उनके घर को घेर लिया तो कोमल ने अपने हिम्मत को जुटाया और एक साहसिक कदम उठाने का फैसला किया। मैं शहर के चौराहे पर छोले भटूरे का स्टॉल लगाऊंगी, उसने मन में ठान लिया। पहले तो उसकी ससुराल वालों और पड़ोसियों ने उसे ताने मारे, पढ़ी लिखी बहू अब सड़क पर खाना बेचेगी। यह वाक्य उसके दिल में एक चुभन छोड़ दिया। लेकिन कोमल ने माता रानी का नाम लिया और अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। हर बार जब वह एक प्लेट परोसती तो मन में कहती, जय माता दी, सबको तृप्त करना माँ। एक दिन जब आसमान काले बादलों से भर गया और तेज तूफान आया, कोमल की दुकान का तिरपाल उड़ गया। उसके सारे सामान बिखर गए। उस पल उसका दिल टूट गया। उसकी सास के ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी और अब उसके पास कुछ भी नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी एक साधारण महिला उसके पास आई और बोली, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ मिलेगा? कोमल ने अपने आंसू पोंछे और कहा, माँ जी, दुकान तो टूट गई है, लेकिन घर के लिए जो थोड़ा सा प्रसाद जैसा छोले भटूरे बचा है, आप वो खा लीजिए। उसने श्रद्धा के साथ उस महिला को भोजन कराया। भोजन करने के बाद उस महिला ने कोमल के सिर पर हाथ रखा और कहा, तेरी रसोई में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तेरे हाथ का स्वाद दुनिया याद रखेगी। यह कहते हुए महिला एक पल में ओझल हो गई, जैसे वह किसी दिव्य शक्ति का रूप हो। अगले दिन जब कोमल दुकान पर पहुंची, वो चमत्कार हो गया। उसकी छोटी सी रेहड़ी एक सुंदर कैंटीन में बदल चुकी थी। वहां लोगों की इतनी लंबी लाइन लगी थी कि शाम तक उसकी सारी कमाई हो गई। उस दिन इतनी बचत हुई कि उसकी सास का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। कोमल ने समझ लिया कि वह वृद्ध महिला स्वयं माता रानी थी। आज कोमल की एक बड़ी रेस्टोरेंट चेन है, जिसका नाम उसने माता रानी कृपा छोले भटूरे रखा है। वह आज भी हर गरीब को मुफ्त में भोजन कराती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और जो इंसान मुश्किल घड़ी में भी अपना धर्म नहीं भूलता, माता रानी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ती।